नदी पर बैठी हरियाली तोती अपनी मेकअप की चीजें देख रही थी कि गोरी कौवी वहां आ जाती है। हरियाली, ये लिपस्टिक तुमने कहाँ से ली? ऐसी लाल रंग की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे पति ने ला कर दी है मुझे भी ये रंग बहुत पसंद है। मेरे हरे हरे पंख और लाल लाल लिपस्टिक मेरी चोंच पर बहुत सुंदर लगती है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, एक मेरा कालू है कि मुझे दाना भी नहीं ला कर देता, जब देखो सोया रहता है। गोरी कौवी गुस्से में घर जाती है। कालू उठो, तुम सोए हुए हो और उधर हरियाली तोती मुझे अपनी तरह तरह की मेकअप की चीजें दिखा दिखा कर जला रही है। उस हरियाली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें ना दिखाया करे। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, कहीं से भी ला कर दो। वही लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैं ला दूंगा। मुझे अभी के अभी लेनी है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो सीधा हरियाली तोती के घर की तरफ जाता है। हरियाली, मुझे भूख लगी है। कल मैंने नदी के पास एक पेड़ पर पका हुआ अमरूद देखा था, चलो वो अमरूद खा कर आते हैं। रुको पति जी, मैं अपनी चीजें समेट लूं। हरियाली तोती अपनी मेकअप की चीजें अलमारी में रखती है और तोते के साथ चली जाती है। चली गई तोती, चली गई। अब मैं जल्दी से हरियाली की लाल लिपस्टिक चुरा लेता हूँ। कालू कौवा तोते के घर में घुस जाता है और अलमारी से हरियाली की लाल रंग की लिपस्टिक चुराकर भाग जाता है। गोरी आज बहुत खुश थी, उसे लाल रंग की लिपस्टिक जो मिल गई थी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मेरे लिए ऐसे ही चोरियां करते रहना, फिर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। ध्यान से जाना, तुम्हारी चोंच पर लगी हुई लाल रंग की लिपस्टिक देखकर हरियाली को शक पड़ जाएगी। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती और मिठू तोता मिल जाते हैं। उन्हें देखकर गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अरे गोरी, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? मुझे मिठू तोते से शर्म आ रही है, मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से उड़ती है। हरियाली उसकी चोंच पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई देख लेती है। मेरी लिपस्टिक, मिठू जी जल्दी घर चलो। तोता और तोती जल्दी जल्दी घर जाते हैं। अलमारी खुली थी और हरियाली की लाल लिपस्टिक अलमारी में नहीं थी। मिठू जी, वो कौवी मेरी लिपस्टिक चुरा कर ले गई। वो कौवी हमेशा चोरियां करती है, अब तो उसे किसी तरह रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो हमारे घर की हर चीज चुरा लेगी। फिर दूसरे दिन मिठू तोता अपनी पत्नी को नेल पॉलिश लाकर देता है। अब तुम किसी तरह गोरी को ये नेल पॉलिश दिखाओ, फिर वो आएगी ये चुराने और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। इस समय वो नदी पर ही होती है, मैं अभी नदी पर जाती हूँ। हरियाली तोती अपनी नेल पॉलिश लेकर नदी पर जाती है और अपने पंजों पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद गोरी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली, ये नेल पॉलिश तुमने कहाँ से ली है? मेरे पति ने विदेशी जंगल से मंगवा कर दी है मुझे। ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। मेरा कालू तो कभी मुझे ये ना लेकर देता। गुस्से में गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू, हरियाली के पास नेल पॉलिश है, वो मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे सर में दर्द है, आज चोरी करने तुम ही जाओगी, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। वो आएगी मिठू जी, वो जरूर आएगी। वो तो मेरे पास नेल पॉलिश देखते ही घर भाग गई थी। तुम वहाँ उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। मिठू तोता एक बड़ा सा डंडा लेकर बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठीक है कालू, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचाने आ जाना। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। वो सीधी तोते के घर की तरफ जाती है। यहाँ बैठकर पहले इधर उधर देख लेती हूँ। इधर उधर देखकर गोरी कौवी तोते के घर में घुस जाती है और हरियाली के घर में जाकर नेल पॉलिश ढूंढने लगती है। मिठू भी पेड़ के पीछे से निकलता है। हरियाली भी झाड़ू लेकर आ जाती है। गोरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वो डर जाती है। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी हरियाली बहन। मिलने आई थी या मेरी पत्नी की नेल पॉलिश चोरी करने आई थी?
मिट्ठू गोरी को मारने लगता है। पीछे से हरियाली भी गोरी की पूंछ पर झाड़ू लगा रही थी। कालू बचाओ बचाओ, मैं पकड़ी गई हूँ, मुझे बचाओ। गोरी बहुत पिटती है, मगर कालू कौवा तो आराम से घर में सो रहा था। ये लो गोरी, मेरी इस महीने की बचत और अलमारी में रख दो। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम कमाते रहे तो मैं जल्दी ही जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाऊंगी। याद रखना, किसी को बताना ना कि हमारे घर में इतने पैसे हैं, वरना कोई लूट कर ले जाएगा। ना ना, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। मगर गोरी तो सच में पागल ही थी। उसे अपनी बड़ाइयाँ करने का बहुत शौक था। वो जिसके पास भी बैठती बात पैसों से ही शुरू करती। चिड़िया, कल रात तेरा भाई कालू पूरी बोरी भर कर रुपयों की लेकर आया है। मैं तो गिनते गिनते थक गई। सोच रही हूँ कि मैं उन पैसों से क्या करूँ। अच्छा गोरी, फिर तो तुम बहुत अमीर हो। हम गरीबों के पास तो 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ हाँ, मैं तो जंगल में सबसे अमीर कवि हूँ। मेरे पास एक सोने का हार भी है और मेरा कालू अगले महीने मुझे झुमके भी लेकर देगा। मगर ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को ना बताना। गोरी वहाँ से चली जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। काली तोती, अब कुछ ही दिनों बाद हम अपना नया घर बना रहे हैं। मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। नया घर? फिर तो बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। तो और क्या, घर भी नया बनाऊंगी और अपने लिए एक बड़ा सा रानी हार भी लूंगी। मेरे पति ने वादा किया है मुझसे। एक मेरा मिट्ठू है कि मुझे 9 दिन तक नहीं लेकर दे सकता, और तुम्हारा पति तुम्हें रानी हार लेकर दे रहा है। किस्मत वाली हूँ जो कालू की पत्नी हूँ। बहुत अमीर है मेरा पति। गोरी कवि हर समय किसी न किसी पक्षी से ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ती रहती। फिर एक दिन कालू कौवा घर पर नहीं था और गोरी कवि चिड़िया, हरियाली और लूसी कबूतरी को अपने घर बुलाती है। सहेलियों, मैं तुम्हें अपनी अलमारी खोलकर दिखाती हूँ, पैसों से भरी पड़ी है। ऐसा कहते हुए गोरी अपनी अलमारी खोलकर उन सबको दिखाती है। सच में गोरी, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गोरी, वो हार सोने का है क्या? तो और क्या, चांदी का है। असली सोने का है वो हार। अभी तो मेरा कालू मुझे एक और हार लेकर देगा। गोरी, सच में तुम जंगल की सबसे अमीर कवि बन गई हो। अभी तक किसी को पता नहीं है। जब सबको पता चलेगा सब मुझसे डरेंगे। मैं तो बन गई हूँ जंगल की सबसे अमीर कवि। एक दिन गोरी कवि बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक चील बैठी हुई थी। गोरी चील के पास रुकती है। गोरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर चील को हैरान करती हूँ। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गोरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कवि होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कवि। किसी के पास इतने गहने नहीं हैं, और वो भी असली सोने के। थोड़ी दूर बैठा चोर उल्लू गोरी की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये है जंगल की सबसे अमीर कवि। अभी रात होने दो, फिर देखता हूँ मैं तुझे। गोरी वहाँ से चली जाती है और फिर रात को वो उल्लू गोरी के घर में घुस जाता है। उल्लू अलमारी खोलता है। अलमारी तो पैसों से भरी हुई थी। उल्लू गोरी कवि के सारे पैसे अपने थैले में डालता है, उसका हार निकालता है और सारी चीजें लूटकर वहाँ से भाग जाता है। जब गोरी सुबह उठती है तो अलमारी खुली थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था। कालू, कालू उठो, जल्दी करो, देखो हम लुट गए। कोई चोर अलमारी से सारे पैसे और मेरा हार भी चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या खबर कि हमारे पास घर में इतने पैसे हैं? गोरी, तुमने जरूर किसी को बताया होगा। नहीं कालू, तुम्हारी कसम, मैंने तो केवल चिड़िया से बात की थी और एक दिन हरियाली से। लूसी को तो मैंने पैसों का बताया था, हार का तो मैंने उसे नहीं बताया था। कालू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बिजली के बिल की आखिरी तारीख है आज। अब जाओ, किसी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाओ, वरना तार कट जाएगी। फिर गोरी कवि रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो लुट गई। कोई चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर मुझे जंगल की सबसे अमीर कवि से जंगल की सबसे गरीब कवि बना गया है।
ये तो बहुत बुरा हुआ। गौरी, तुम भी तो हर किसी से बड़ी बड़ी छोड़ा करती थी। चिड़िया बहन, मुझे 500 रुपए उधार दे दो ताकि मैं अपना बिजली का बिल जमा करवा दूं, वरना कालू कहता है कि तार कट जाएगी। ऐसे गोरी कव्वी की बड़ी बड़ी बातें गोरी कव्वी को ले डूबती हैं और वो अमीर की बजाय सबसे गरीब हो जाती है।